4 हफ्ते से तो मैं भी इसमें आ रहा हूँ श्रोता बनकर। आज मेरा भी मन हुआ कि आप लोगों से कुछ बातचीत करें। आज यहाँ पे अभी तक मैं सबको सुन रहा था, सब ने अपने अपने विचार रखे, अपने अपने कविता पढ़ी, अपनी अपनी शेर पढ़े, अपनी अपनी गज़ल पढ़ी। तो मुझे एक बात याद आ रही थी, तो मुझे याद आ रहा था, यूं तो गुलिस्तान में बहुत तरह के फूल हैं और फल हैं। यूं तो गुलिस्तान में बहुत तरह के फूल हैं और फल हैं। सबका अपना अपना रंग है, अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना स्वाद है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी वैरायटी यहाँ देखने को मिली। और एक ख़ास बात, सब ने अपने शायरी में मोहब्बत, इश्क, प्यार, इसको बहुत ज़्यादा उकेरा है। अच्छा लगा। 2 सिंगर्स ने तो ये भी कहा, बस एक सनम चाहिए, और एक ने तो बताया कि रेशमी जुल्फ़ें। तो बच्चों, मित्रों, सबको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये एक सनम आएगा कैसे, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना है, कन्या भ्रूण हत्या बहुत तेज़ी से फैला, और प्रति 1000 लड़कों के ऊपर 800 लड़कियां हैं। अगर हम लोग अपनी इन कृत्यों को बंद नहीं करेंगे तो ये रेशियो बढ़ता जाएगा, तो फिर वो बस एक सनम चाहिए ख्वाब रह जाएगा। और जब हम लोग कहेंगे मैं ढूंढने को निकला, तो फिर वो ढूंढते ही रह जाएंगे। तो आइए मैं आपको अपनी एक स्वरचित कविता अजन्मी बेटी, ये कविता नहीं, ये एक संदेश है। इसको सुनिएगा और इसको फैलाइएगा। सुनिए। हे परम पूज्य मात पिता, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। क्रूरता से जिस पर चली नृशंस समाज की आरी थी। क्रूरता से जिस पर चली नृशंस समाज की आरी थी। अब आगे सुनिए। इस कविता में मैंने समाज के हर वर्ग को एक संदेश दिया है, सुनिएगा ध्यान से। कैसा ये समय आया, कैसा ये समय आया कि माँ बाप को भी हुआ दर्द नहीं, जो बेटा पैदा नहीं हुआ तो क्या बाप भी रहा मर्द नहीं। राजा जनक के सम्मान की खातिर, राजा जनक के सम्मान की खातिर पृथ्वी से उपजी एक नारी थी। हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। माँ सीता के बाद आगे देखें। दुनिया को जीवित रखते हैं, दुनिया को जीवित रखते हैं पृथ्वी, हवा, नदी और नारी। पृथ्वी, हवा, नदी और नारी, आज ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझ ले दुनिया सारी। सदियों से नारी देवी समान है। हमारे देश में माँ सीता, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, मतलब सबको हमने सम्मान दिया। सदियों से नारी देवी समान है, दुनिया इस पर बलिहारी थी। हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। आगे देखिए। वो नारी है, संदेश है, प्लीज ध्यान से सुनिए। वो नारी है जो सदैव समाज का बोझ ढोती है। आंचल में लिए दूध है, आंचल में लिए दूध है, फिर भी दुख के आंसू रोती है। अभी आप लोगों ने एक केस पढ़ा होगा, हेलट हॉस्पिटल में एक 4 माह की बच्ची 4 महीने से वहाँ पे इलाज के लिए और किसी की गोद के लिए परेशान है। तो ये उसके लिए है। दुनिया के कल्याण को उतरी, दुनिया के कल्याण को उतरी, धरती पर गंगा भी एक नारी थी। गंगा नदी से हम सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। बिना गंगा के हम लोगों के कोई भी काम सिद्ध नहीं होते। तो दुनिया के कल्याण को उतरी धरती पर गंगा भी एक नारी थी। हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। आगे देखिए।
पुत्रों की चाह में क्या, पुत्रों की चाह में क्या, पुत्री का कोई मोल नहीं, अजन्मे ही उसको मार दिया। मैं कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहा हूँ। अजन्मे ही उसको मार दिया, जिसके मुंह में था कोई बोल नहीं, क्योंकि वो उस समय बोल नहीं सकती। क्या इसे दिन की खातिर, अब वो बच्ची अपनी माँ से पूछ रही है, क्या इसे दिन की खातिर माँ तू भी बनी एक नारी थी, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। अब देखिए, आज के शिक्षा के ऊपर एक प्रहार है डॉक्टर्स पे। आधुनिक समाज की शिक्षित नारी ने, मतलब डॉक्टर, आधुनिक समाज की शिक्षित नारी ने अहो दुर्भाग्य मेरे प्राण लिए, मतलब उसको कन्या भ्रूण हत्या। उससे बड़ा दुख वो माता, उससे बड़ा दुख वो माता जिसने थे मुझे प्राण दिए। क्या ऐसे ही भविष्य की खातिर, क्या ऐसे ही भविष्य की खातिर शिक्षा की उन्नति जारी थी, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। आगे देखिए, अब ये वो मैसेज है जो मैं आपको पहले दे रहा था। लड़कियों की घटती संख्या, लड़कियों की घटती संख्या, क्या समाज को इसकी परवाह नहीं, भविष्य का सामाजिक ढांचा बना रहे। देखिए, सामाजिक ढांचा कैसे बनता है, एक पुरुष और एक नारी से। अकेले पुरुष से, अकेले नारी से कोई ढांचा नहीं बनता। तो ये उसके लिए लड़कियों की घटती संख्या, क्या समाज को इसकी परवाह नहीं, भविष्य का सामाजिक ढांचा बना रहे, क्या इसकी समाज को चाह नहीं। जब ये समाज सभ्य नहीं था, सभ्य नहीं था मतलब आदिकाल की बात कर रहा हूँ, जब ये समाज सभ्य नहीं था तब भी नारी सम्मान की लड़ाई जारी थी, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। आगे अब माँ बाप के लिए एक संदेश है, हे मात पिता तुम क्यों, हे मात पिता तुम क्यों बेटी को बोझ समझते हो, हे मात पिता तुम क्यों बेटी को बोझ समझते हो, बेटी की तुलना में क्यों बेटे को ही योग्य समझते हो, वो समय तुम क्यों भूल गए। अब ये बहुत इतिहास की बात है। वो समय तुम क्यों भूल गए जब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों पर भारी थी, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी। अब ये आखिरी पद्य, इसके लिए आप लोग और ध्यान दीजिएगा। अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है, ये कन्या संहार बंद करो। अब वो समय आ गया है, ये कन्या संहार बंद करो, बिन नारी के पुरुष क्या है। अभी जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो कुछ छिटपुटे स्वर मेरे कानों में आ रहे थे, तो उसमें ये लग रहा था कि हमें स्त्री की चाह तो है, लेकिन हम लोग जाने दीजिए, मैं किसी सुनिए। अब वो समय आ गया है, ये कन्या संहार बंद करो, बिन नारी के पुरुष क्या है। अगर नारी नहीं होगी तो आप सबका अस्तित्व खत्म है। बिन नारी के पुरुष क्या है, इस पर विचार क्षण चंद करो। पुरुष सम्मान की खातिर ही, पुरुष सम्मान की खातिर ही सीता ने अग्नि परीक्षा दे डाली थी, हे परम पूज्य मात पिता, वो अजन्मी अबोध बेटी तुम्हारी थी, क्रूरता से जिस पर चली नृशंस समाज की आरी थी। धन्यवाद। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं।